बागेश्वर धाम वाले बाबा पर बड़ा सवाल, नागपुर समिति पर बाबा का तीखा वार। बाबा बागेश्वर धाम ने खुद बताया आखिर क्यों उठा ये मुद्दा। धर्मांतरण के खिलाफ बाबा ने खोला मोर्चा, दुम दबाकर भागे बाबा या फैलाया झूठ। बाबा का सवाल, धर्मांतरण कराने वालों पर चुप्पी क्यों? गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के लोग। जादू टोना से बीमारी ठीक करने का लगा आरोप। अंधविश्वास को लेकर महाराष्ट्र में मिली चुनौती स्वीकार। रायपुर में 20-21 को लगेगा दरबार। चमत्कार या अंधविश्वास की सरकार है बागेश्वर बाबा। क्या सच में लोगों की आस्था का मजाक बना रहे थे बाबा? बाबा ने भरी हुंकार, नागपुर समिति अब तुम्हारी खैर नहीं। बाबा का चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाई नागपुर समिति। धर्मांतरण कराने वालों पर सीना ठोक कर बोले बाबा ने क्यों कहा ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कब करेंगे शादी। सनातन को मिटाने की साजिश कर रहे लोगों पर बाबा ने बोला धावा। बाबा के ऊपर लगाए गए आरोपों की क्या है सच्चाई? इन दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का छोटा सा आस्था का केंद्र बागेश्वर धाम अदालत के कटघरे में खड़ा है, क्योंकि वहां के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। आज पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इन विवादों को लेकर आखिर वीडियो में साफ कर दिया कि आखिर क्यों यह बहस हर जगह छिड़ी है। उन्होंने कहा धर्मांतरण के मुद्दे से इस पूरे फसाद की शुरुआत हुई है। दरअसल बाबा ने कहा था कि वनवासी क्षेत्र में जाकर चावल के बदले जो मिशनरी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो उनकी बखिया उधेड़ देंगे। अब बयान के बाद बाबा समझ गए थे कि अब उनको घेरा जाएगा, उन पर लांछन लगाए जाएंगे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने खुद यह बात बताई कि जब मैंने सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। अब बाबा ने नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति पर पलटवार करते हुए कई आरोप लगाए हैं। बाबा ने कहा कि कभी अपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उन पर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी अंधविश्वास नहीं फैलाते, हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और अगर किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार है, ना कि जादू टोना। एक झूठ और चल रहा है, नागपुर वालों ने बाबा की गिरफ्तारी के लिए FIR कर दिया है। अब बाबा ने इसका जवाब देते हुए साफ किया है कि नागपुर के लोगों ने कोई लीगली चुनौती नहीं दी है, ना नोटिस भेजा। हमने उनको रायपुर बुलाया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब जो झूठ दुनिया में फैला रहा था कि बाबा भाग गए, उन्हें इस बयान से समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। और वैसे भी किसी ने सच कहा है कि जब तक सच कपड़े पहनकर तैयार होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया में घूमकर वापस आ जाता है। खैर आज तो बाबा ने कमाल ही कर दिया। रायपुर में बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक गजब का नमूना पेश किया। अब हुआ यूं कि ABP न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी बाबा के दरबार में पहुंचे, जहां बाबा ने पत्रकार का पर्चा बनाया, उनको दिखाया और पर्चा देखकर ज्ञानेंद्र तिवारी तो चुप रह गए। अब टीवी पर लाइव चल रहे इस कार्यक्रम को देखकर लोग दंग रह गए। शायद ज्ञानेंद्र तिवारी को समझ में आ गया था कि बाबा की शक्ति में दम तो है भैया। आखिर उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था कि जो पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी भी लाइव टीवी पर अपनी जबान से नहीं कह पाए। यही नहीं, अब तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी की कथा में पहुंची थी। वहीं एक वीडियो तो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें धीरेंद्र शास्त्री रावण से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इसका खंडन करते हुए इसे विनोद का विषय बताया कि कथा कहने का एक लिहाज होता है जिससे लोग कनेक्ट होते हैं। अरे भाई बात तो सही है, फिल्मों में भी भगवान आ जाते हैं, ज्ञान की बात बता जाते हैं, लेकिन तब किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ कथा करने के लिए हास परिहास की बात करना गलत कैसे हो गया? एक पत्रकार ने जब बाबा से बातों ही बातों में पूछा कि आप शादी कब करेंगे तो बाबा के चेहरे की खुशी सब बयान कर दीजिए। बाबा ने एकदम खुलकर जवाब दिया कि शादी जरूर करेंगे और जब करेंगे तो बड़े धूमधाम से करेंगे, थोड़ा सब्र तो रखिए, सबको बताएंगे। मतलब बाबा तो शादी करने वाले हैं, ये बात तो, पर वो लड़की कौन होगी ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। अभी भी कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम इतने ही सही थे तो कथा छोड़कर 2 दिन पहले भाग क्यों गए? अब सवाल यह है दर्शकों आपसे कि आप बताइए किसने फैलाया बाबा के बारे में झूठ? क्यों बाबा के पीछे पड़े हैं ये लोग? और क्या फिर सच में है बहुत बड़ा झोल? आप किसके साथ हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब दुम दबाकर भागे बाबा या फैलाया गया झूठ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही लौटेंगे अगली वीडियो लेकर आपके